नमस्कार। अब बात करेंगे राजस्थान में दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर। प्रदेश में दूसरे चरण में 13 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म हो चुका है। इनमें 8 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल और निर्दलीय 12 चर्चित नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। पहले चरण में कम वोटिंग से जीत को लेकर आशंकित दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुकाबला काफी रोचक बन गया है। इन बड़े नेताओं में भाजपा की ओर से लोकसभा अध्यक्ष, 2 केंद्रीय मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं। वहीं कांग्रेस से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व सीएम के पुत्र, पूर्व मंत्री, वर्तमान विधायक चुनाव मैदान में हैं। अन्य दलों के 2 विधायकों ने भी चुनाव मैदान में ताल ठोक रखी है। 13 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें त्रिकोणीय और अन्य सभी सीटें सीधे मुकाबले में फंसी हैं। ऐसे में बड़े नेता भी अपने प्रत्याशियों को जिताने को लेकर चुनावी सभाएं और रोड शो करने में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला लगातार तीसरी बार कोटा से लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। सबसे पहले वे 2014 में सांसद बने। वे 2019 में पार्टी ने फिर उन्हें भरोसा जताया। इस बार चुनाव में 2,79,677 वोटों से यह चुनाव जीते थे और लोकसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। पार्टी ने इन पर फिर भरोसा जताते हुए इस बार भी उन्हें टिकट दिया है। बात अगर गजेंद्र सिंह शेखावत की करें तो केंद्र में जल शक्ति मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल पहुंचाने का जिम्मा इनको दिया गया था। 2014 में पहली बार जोधपुर से सांसद बने और कुछ समय बाद केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाए गए। 2019 में फिर से चुनाव लड़वाया गया और शेखावत 2,74,440 वोटों से चुनाव जीते। अब फिर वे मैदान में हैं। बात इसी तरह कैलाश चौधरी की करें तो बाड़मेर से हैं मामला और केंद्र में कृषि राज्य मंत्री हैं कैलाश चौधरी। 2019 में बाड़मेर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा और 3,23,808 मतों से वह जीते थे। पहली बार में ही केंद्र में वह मंत्री बने। इनके लिए पीएम सभा कर चुके हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी समर्थन में रोड शो करने वाली है। अभी त्रिकोणीय मुकाबले में वह फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बात सीपी जोशी की कर लेते हैं जो चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। वह 2 बार से चित्तौड़गढ़ से सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में जोशी 5,76,247 वोटों से चुनाव जीते थे। पिछले साल पार्टी ने इनको प्रदेश भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इनके नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की और भाजपा की सरकार बनी। पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। हाल ही में विधायक पद से इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हुए। भाजपा ने सांसद का टिकट दिया है। कांग्रेस से एक बार फिर सांसद रह चुके हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में यह भी फंसे हुए हैं। यहां से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुनाव में उतारा है। बाद में बीएपी के राजकुमार रॉट को समर्थन दे दिया है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। कांग्रेस विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सीएम पुत्र और पूर्व मंत्री भी चर्चा में हैं। सीपी जोशी की बात करें, भीलवाड़ा से वह चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में उतारा है। पिछली सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव में राजसमंद से विधायक का चुनाव हार गए हैं और वे भीलवाड़ा लोकसभा से 2009 में सांसद चुने गए थे। केंद्र में मंत्री भी बने थे और अब सीधे मुकाबले में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बात करते हैं उदयलाल आंजना की। चित्तौड़गढ़ की बात है। पूर्व मंत्री आंजना चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। हाल ही वे 2023 में निम्बाहेड़ा सीट से विधायक का चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। पिछली कांग्रेस सरकार में सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। आंजना चित्तौड़गढ़ सीट से एक बार सांसद भी रह चुके हैं। अब वे भाजपा के जोशी से सीधे मुकाबले में हैं। बात टोंक सवाई माधोपुर की करें, जहां पूर्व डीजीपी हरीश मीणा देवली उनियारा सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। वे लगातार दूसरी बार विधायक बने। अब उन्हें कांग्रेस ने टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले मीणा भाजपा में रहते हुए 2014 में दौसा से सांसद रह चुके हैं। 2018 में उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। बात बाड़मेर की करें, जहां से उम्मेद राम बेनीवाल मैदान में हैं। बाड़मेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार इन्हें बनाया है। विधानसभा चुनाव में उम्मेद राम ने
आरएलपी से बायतू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे। लोकसभा चुनाव से पहले उम्मेद राम ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद उन्हें कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वे पहली बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय व अन्य दल के ये चर्चित चेहरे भी हैं, जिनमें रविंदर सिंह भाटी बाड़मेर से हैं। वर्तमान में शिव से विधायक हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी से टिकट मांगा, नहीं दिया तो वे निर्दलीय ही चुनाव में उतर गए हैं। लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। भाजपा ने इन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। भाटी की वजह से अब यह सीट त्रिकोणीय संघर्ष में फंसती हुई नजर आ रही है। बात बांसवाड़ा की करें, जहां से राजकुमार रोत मैदान में है। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से बीएपी के प्रत्याशी हैं। रोत वर्तमान में 84 विधानसभा सीट से विधायक हैं। वे लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। कांग्रेस ने बीएपी से गठबंधन कर उन्हें समर्थन तो दे दिया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद डामोर ने नामांकन दाखिल करने के बाद नाम वापस नहीं लिया। इससे यह सीट भी त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। कुछ इसी तरीके के समीकरण सामने आ रहे हैं, जो राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर आगामी 26 तारीख को मतदान होने वाला है। 4 जून को परिणाम आएंगे। राजस्थान में 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है। 25 सीटों में जहां भाजपा दावा करती है कि 25 की 25 सीटें जीतने वाले हैं, लेकिन वहीं कई जगहों पर त्रिकोणीय और तो कहीं आमने सामने के मुकाबले भी देखे जा रहे हैं। खैर, इंतजार करेंगे, 4 जून को परिणाम आएंगे, देखते हैं किस तरीके के परिणाम सामने आते हैं। इस खबर में इस बात इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।